जुड़ी अगली खबर, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक्शन मोड में बने हुए हैं। एक के बाद एक ट्रंप के फैसले लगातार सुर्खियों में हैं और ट्रंप एक बहुत बड़ा ऐलान अब करने जा रहे हैं। दरअसल ट्रंप अमेरिका में होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ का ऐलान आज करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं कई देशों को बड़ा झटका लगना तय है। हालांकि ट्रंप ने अपने इस पहले कार्यकाल के दौरान भी स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगाया था और इस फैसले से जो देश सबसे ज्यादा प्रभावित अब होंगे उनमें कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील का नाम सबसे ऊपर है। दरअसल ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए और व्यापार घाटे को कम करने के लिए ये बड़ा कदम उठा रहे हैं, लेकिन इन कदमों से पूरी दुनिया पर आर्थिक असर हो रहा है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर टैरिफ धमाके पर ट्रंप के। तो ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ धमाका किया गया है, स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। सभी देशों पर इसे लागू किया जाएगा और सभी देशों पर लागू होने के बाद में इसका सीधे तौर पर सभी देशों पर असर भी पड़ेगा, जिसमें कनाडा और मैक्सिको मुख्य तौर पर है। तत्काल प्रभाव से इस निर्देश को लागू किया जाएगा और इसका सीधे तौर पर मकसद है, जैसा हम आपको बता रहे हैं, कि अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना। अमेरिका के अंदर जो उद्योग है उनकी रक्षा हो सके, व्यापार संतुलन जो है उसको सुधारने पर सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है। कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको स्टील आयात के सबसे बड़े स्रोत है और उनके ऊपर सीधा असर सबसे बड़ा इस पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया और वियतनाम से भी यूएस में स्टील इंपोर्ट किया जाता है। अमेरिका चीन के बीच टैरिफ लगाने की इस वक्त होड़ मची हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार टैरिफ धमाका डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उससे इस वक्त टैरिफ वॉर भी इस वक्त छिड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सभी जो देश हैं वो अपने अपने स्तर पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां एक और ये बड़ा धमाका किया गया है, वहीं दूसरी ओर हम देखें तो ट्रंप अपने फैसलों के जरिए टैरिफ वॉर छेड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गजा को लेकर के दिए बयान पर अब अरब देशों में नाराजगी है। दरअसल गजा को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं गजा को खरीदना चाहता हूं और जहां तक गजा के पुनर्निर्माण का सवाल है तो हम इसका जिम्मा मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को सौंप सकते हैं, लेकिन हम गजा पर पूरी तरह से स्वामित्व को लेकर प्रतिबद्ध हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमास यहां दोबारा कदम नहीं रखने पाए। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक प्रेस वार्ता में कही गई और उसके बाद में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। मिस्र में आपको बता दें कि आगामी 27 फरवरी को इमरजेंसी अरब समिट भी आयोजित हो रही है, जहां पर इस मामले को लेकर चर्चा होगी। तो वहीं ट्रंप के बयान पर तुर्की के राष्ट्रपति ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों को हटाने की ताकत किसी में नहीं है। आखिर गजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है, करेंगे उस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं ट्रंप के प्रस्ताव से आखिर अरब देशों में क्यों है नाराजगी और क्या है इसके पीछे की वजह। एक नजर इस ग्राफिक्स पर। तो ट्रंप के इस प्रस्ताव को लेकर के अरब देशों में सीधे तौर पर नाराजगी है। इस प्रस्ताव ने अरब देशों को आक्रोश में डाला है और अलग अलग बयान भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। इस बयान के बाद में अरब देशों की ट्रंप को दो टूक सीधे तौर पर अरब देशों की तरफ से ट्रंप को सीधा मैसेज दिया गया है। ट्रंप के बयान को बेतुका बयान अरब देशों की तरफ से बताया गया है और इसको लेकर एक समिट के आयोजन की भी बात कही गई है। मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब में सीधे तौर पर हम देखें तो नाराजगी है, गुस्सा है, रोष है और अब इसको लेकर 27 फरवरी को एक समिट भी है। तीनों देश अमेरिका के प्रमुख सहयोगी हैं, जिन तीनों देशों की हम बात कर रहे हैं और अरब देशों में कहीं ना कहीं नाराजगी है ट्रंप के इस बयान को लेकर के। तुर्की के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि प्रस्ताव जो है वो चर्चा के लायक भी नहीं है और समिट की बात हो रही है, वहां पर चर्चा हालांकि इसको लेकर होनी है। जर्मनी चांसलर कह रहे हैं कि ट्रंप का जो प्रस्ताव है वो एक स्कैंडल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस प्रस्ताव ने कहीं ना कहीं अरब देशों पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और अब मिस्र जो है वो आपात अरब समिट करने जा रहा है। 27 फरवरी को अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिस्र करता हुआ नजर आएगा और इस समिट में इस जो बयान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसको लेकर चर्चा होनी है। सम्मेलन में फिलिस्तीनी मुद्दे को लेकर चर्चा के कयास सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं और फिलिस्तीनियों पर नेतन्याहू के बयान से भी कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सऊदी में फिलिस्तीनियों को बसाने की बात ट्रंप की तरफ से कही गई थी और अब इस पूरे मामले पर जहां अरब देशों में नाराजगी है तो वहीं दूसरी तरफ अपने बयान से पीछे हटते हुए फिलहाल ट्रंप नजर नहीं आ रहे। हालांकि देखना होगा कि 27 फरवरी को जब ये सम्मेलन होगा तो उसमें किस तरीके की चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें
तो एक्शन मोड में ट्रंप नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से सुर्खियों में मैक्सिको की जो खाड़ी है वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। ट्रंप अपने पदभार ग्रहण करने के बाद में एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अब अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा। ट्रंप ने गल्फ और अमेरिका दिवस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे लगातार, क्योंकि एक्शन मोड में ट्रंप इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, अगर देखा जाए तो एक्शन मोड में ट्रंप सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक हम देखें तो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, कई सारे बयान ऐसे दे रहे हैं, और इन बयानों का असर, इन फैसलों का असर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरे दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जो 25% टैरिफ लगाने की बात कही गई है, जिसकी अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, उसको लेकर अरब देश जो है उनमें भी नाराजगी है। गजा को लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर सबसे पहले गजा पर बात करते हैं, जिस तरह से गजा पर उनका रुख रहा है, उन्होंने कहा इसे रिवर ऑफ द मिडिल ईस्ट बनाएंगे, लेकिन जर्मन चांसलर ने आज प्री इलेक्शन डिबेट में कहा कि इसे एक स्कैंडल के रूप में वो देखते हैं। जिस तरह से ये रुख ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी दूसरे कार्यकाल में जो उन्होंने रुख दिखाया है, साफ है कि ट्रेड टैरिफ्स पर बहुत ज़्यादा नज़र है ट्रंप की, और ट्रंप समझते हैं कि ट्रेड टैरिफ्स एक बहुत अच्छा विंडो है जिसमें उनको एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक लिवरेज करने या फिर एक फायदा उठाने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर हमें समझना होगा कि लगभग जो अमेरिका में बहुत सारे सामान आते हैं उस पर जो सैंक्शंस या फिर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो लगभग 2.5% है। जब बनस्पत अगर वही सामान अमेरिका से बनकर वापस ईयू देशों में जाता है तो 10% टैक्स लगता है। तो ऐसे में ट्रंप समझते हैं इस टैरिफ को एक बहुत महत्वपूर्ण टूल के रूप में, और उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और मैं कहूँगा ये पहला काल था उनका ट्रंप का, वहां भी उन्होंने 10-25% स्टील पर और 10% एल्यूमिनियम में लगाया था। इस बार और कड़ा रुख दिखाया उन्होंने दूसरे कार्यकाल में, और 25% दोनों पे लगाया है। मैं कहूंगा आने वाले समय में मैक्सिको, कनाडा जैसे देशों पर बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। यही नहीं, साउथ कोरिया और वियतनाम जैसे देश जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं स्टील को, उनके लिए भी काफी मशक्कत और काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। कुल मिलाकर देखिए, एक बहुत बड़ा लिवरेज विंडो या फिर एक बहुत बड़ा वर्चस्व की लड़ाई है। और ट्रेड वार जिस तरह से चीन के साथ रुक किया, और चीन ने भी उल्टा उतना ही टैरिफ लगाया है, तो एक ट्रेड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सब कोई समझता है कि इसके अंजाम क्या होंगे, तो हर कोई बारीकी से इस पहले जो ट्रेड वॉर चीन और अमेरिका के बीच चल रहा है उसमें क्या मतलब जी। तो टैरिफ वॉर एक तरह से छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम गजा की बात करें तो गजा को अपनाने की बात कही गई है, और कहा गया कि वहां पर जो लोग हैं उन्हें दूसरी जगह पर बसाया जाएगा और हम एक नया गजा तैयार करेंगे। देखिए, इसकी संभावना बहुत मुश्किल है। अगर अमेरिका का इतिहास देखें, जब भी वो अगर एशियाई सब कॉन्टिनेंट में देखें, अफगानिस्तान में लंबे समय तक रहे, उनको उसमें कोई नतीजा नहीं मिला, आखिरकार उन्हें वहां से विड्रॉ करना पड़ा। ये रुख जरूर उनका ये जो तेवर उन्होंने दिखाया जरूर आक्रामक है, लेकिन इसको अंजाम तक पहुंचाना मेरे हिसाब से काफी मुश्किल होगा। जिस तरह से सारे अरब देश एकजुट हो जाएंगे इसमें, और मैं कहूंगा एक नई मुश्किल या फिर एक नया दरवाजा खोल रहे हैं जहां मुश्किल ज्यादा होंगे उनके लिए आगे चलते चलते, क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। क्योंकि इजराइल का भले ही साथ मिले, लेकिन इसे एक लॉजिकल कंक्लूजन में ले जाना काफी मुश्किल है अमेरिका के लिए, और इस पर भी हमें रुख रखनी होगी। क्योंकि ट्रंप जो करते हैं वो अभी तक जो कह रहे हैं वो करने में कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर जरूर लगता दिख रहा है उन पर। वो अमेरिका के अंदर हो जिस तरह से उन्होंने वहां रुख अपनाया, या फिर ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ को लेकर जिस तरह से रुख रखा है उन्होंने, तो यहां भी हमें वेट करना होगा। जरूर आक्रामक रुख है, लेकिन इसको आगे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर इसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स है जिस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका को पार पाना है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर हम देखें तो जो फैसले लिए जा